नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा हिंदी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चलाई जा रही है और इस श्रृंखला के माध्यम से प्रतिदिन 10 प्रश्न एवं उनकी संपूर्ण व्याख्या जो कि आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को सुधारने का मौका मिले। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए पार्ट 7 लेकर आया हूं और पार्ट 7 के माध्यम से भी आप सभी को वही 10 प्रश्न मिलने वाले हैं और 10 प्रश्नों के साथ उनकी व्याख्या, जिसके माध्यम से लगभग 30 प्रश्न आपके लिए बन जाते हैं। तो बिना कोई देरी किए मैं आपके लिए यहाँ पर शुरू करता हूँ इस श्रृंखला को। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप सभी को ये सभी प्रश्न एवं उनकी व्याख्या जो मैं प्रोवाइड करता हूँ अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी मित्रगण जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं, वो सब इसका लाभ ले सकें और उनकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण अंश और शामिल हो पाए। तो शुरुआत करता हूँ मैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, पाप व सूर्य इस प्रकार का अर्थ प्रोवाइड करने वाला शब्द युग्म है। तो यहाँ पर हमें दिए गए सभी विकल्पों में देखना होगा कि सही शब्द युग्म कौन सा होगा जो इन दोनों अर्थों की जानकारी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? विकल्प नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है अग। तो अग का तात्पर्य होता है दोस्तों पाप, और अग इसका तात्पर्य होता है जो गमन नहीं करता हो। तो इसमें केवल और केवल सूर्य ही इसका अर्थ नहीं होगा, इसके अलावा पेड़ हैं, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गमन नहीं करती है, उन सभी को क्या बोलते हैं दोस्तों? अग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जवाब देना है प्रश्न का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अब विकल्प नंबर 1 और 2 केवल एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनका अर्थ आप सब जान चुके होंगे। लेकिन विकल्प नंबर 3 में जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं उनका अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अर्घ्य, अर्घ्य बोलते हैं अपन पूजनीय, जो भी पूजनीय होता है उसे बोलते हैं अर्घ्य। चाहे वो सूर्य हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई भी हो, उसे बोलते हैं अर्घ्य या पूजनीय। और अर्घ पूजा करने की एक प्रविधि है या विधि है जिसे बोलते हैं अर्घ, जिसके माध्यम से जल, दूध, दही, छाछ इस प्रकार की सामग्री, जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि शिव जी का होता है जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, तो उसे बोलते हैं अपन अर्घ। और विकल्प नंबर 4 में जो लिखा हुआ है अर्घ, उसका तात्पर्य आप समझ गए होंगे। लेकिन एक शब्द लिखा हुआ है अर्ध, तो ये अर्ध शब्द शुद्ध नहीं है, ये बिगड़ा हुआ रूप है। ये अर्ध शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, हालांकि तात्पर्य आधा ही होता है, लेकिन इस शब्द का, अर्ध शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है यहाँ पर दिया गया शब्द, तो इसका तात्पर्य होगा दोस्तों आधा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, सोचनीय योग्य प्रश्न है। तो यहाँ पर निम्नलिखित युग्म शब्दों के समूह में से अशुद्ध युग्म है। यहाँ हमें अशुद्ध युग्म का चयन करना है, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा सभी विकल्पों को कि अशुद्ध युग्म कौन सा होगा। सबसे पहला विकल्प है सुधि और सुधि। अब सुधि में यदि छोटी ई की मात्रा आती है, तो यहाँ पर जो दिया गया है सभी विकल्पों में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सही विकल्प कौन सा होगा अशुद्ध रूप में। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। और बाकी विकल्प इस प्रश्न के अकॉर्डिंग गलत क्यों है? क्योंकि बाकी दिए गए सभी विकल्पों में सही जवाब दे रखे हैं। सुधि का तात्पर्य होता है स्मरण, और सुधि का तात्पर्य होता है ज्ञानी या समझदार। लक्ष्य का तात्पर्य होता है लाख, और लक्ष्य का तात्पर्य होता है ध्येय या उद्देश्य। और विजन का तात्पर्य जहाँ कोई नहीं हो या जन रहित जगह को बोलते हैं विजन या एकांत। और यहाँ पर लिखा है व्यंजन, इसका तात्पर्य होता है पंखा। अगर यहाँ पर लिखा होता है व्यंजन, व्यंजन, तो इसका तात्पर्य होता है पकवान। ये अशुद्ध शब्द है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पकवान होता है।
और शुद्ध शब्द होता है पकवान। पक्व धन अन्न, पका हुआ है जो अन्न, ठीक है। अब यहाँ पर विकल्प नंबर 3 गलत क्यों है? तो यहाँ पर परिणय जो लिखा हुआ है उसका तात्पर्य होता है विवाह, और प्रेमालाप जो तात्पर्य होता है वो होता है प्रणय का। अर्थात प्रणय का तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर? प्रेमालाप, और परिणय का तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर? विवाह। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, कृति और कृति शब्द का सही अर्थ है। कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ देखना है अपन को यहाँ पर, किया हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर 2, जो कि इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। कृति में अगर छोटी ई की मात्रा आती है तो रचना, और बड़ी ई की मात्रा आती है तो निपुण या दक्ष या चालाक। चालाक एक थर्ड अर्थ के रूप में देखना। सबसे पहले आपको निपुण या दक्ष शब्द, इस शब्द का अर्थ लेना होगा। बाकी दिए गए तीनों विकल्प गलत हैं क्योंकि वो इसके अर्थ में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि सही अर्थ कौन सा होगा, सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा दोस्तों विकल्प नंबर 4। अब बाकी विकल्प गलत क्यों हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर कुल का में छोटे ऊ की मात्रा है तो वंश, और बड़े ऊ की मात्रा है तो किनारा। उसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा, अम्ब और अम्बु। तो अम्ब का तात्पर्य होता है दोस्तों माता, जबकि अम्बु का तात्पर्य होता है जल। अवश्य रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे विकल्प हैं। अम्ब का तात्पर्य होता है क्या दोस्तों? माता, और अम्बु का तात्पर्य होता है जल। अर्थात अम्बु जल का पर्यायवाची भी है और अम्ब माता का पर्यायवाची। उसके बाद में विकल्प नंबर 2 पे लिखा हुआ है अविलंब और अवलंब। तो अविलंब का तात्पर्य होता है दोस्तों शीघ्र, बिना कोई देरी के, और अवलंब का तात्पर्य होता है सहारा। उसके बाद में विकल्प नंबर 3 देख लीजिए, आकर का तात्पर्य होता है खदान या खान या भी खजाना, और आकार का तात्पर्य होता है आकृति या रूप। तो इस प्रकार से बाकी तीनों विकल्प गलत हुए और विकल्प नंबर 4 सही हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के लिए प्रश्न नंबर 5। अब इसमें देख लीजिए, प्रथा और प्रथा युग्म का सही अर्थ है। तो सही विकल्प कौन सा होगा उसके पहले सबसे पहले अपन चलते हैं सही विकल्प की ओर। तो सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर 4। बाकी सब गलत क्यों हैं? क्योंकि प्रथा बोलते हैं, या तो पृथ्वी को प्रथा बोलते हैं, या फिर पांडवों की जो माता है कुंती उसे भी बोलते हैं प्रथा। जबकि प्रथा जो होता है रीति रिवाज, अपने सामाजिक परिवेश में प्रचलन में जो भी रीतियाँ होती है, रिवाज होते हैं, उसे बोलते हैं प्रथा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 6। इसमें देखिए आप, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। अब सबसे पहले तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के अलावा सर्वनाम किसे कहते हैं, और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? अब जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं दोस्तों क्या? विशेषण। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, हम सभी को ये जानना ज़रूरी है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है और क्यों सही है, और बाकी विकल्प गलत क्यों हैं, इस बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले चलते हैं सही विकल्प की ओर। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है। अब सही क्यों है देख लीजिए, भारत शब्द एक संज्ञा है जिसमें ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो क्या बना दोस्तों? भारतीय। उसके बाद में विकल्प नंबर 1 का शब्द एक और है, दर्शन शब्द में ये प्रत्यय लगा तो क्या बना? दर्शनीय। और आलस शब्द में ई प्रत्यय लगा तो क्या बना दोस्तों? आलसी।
अब यहाँ पर भारत, दर्शन और आलस तीनों ही शब्द क्या है दोस्तों, संज्ञा हैं। उसी प्रकार से अगला विकल्प है रक्षक, पैतृक और कमाओ। तो यहाँ पर रक्षक, पैतृक और कमाओ शब्द को तोड़ते हैं तो रक्षा शब्द में अक प्रत्यय लगाया तो क्या बना दोस्तों, रक्षक। और रक्षा भी संज्ञा है तो रक्षक भी संज्ञा है। पितृ, पितृ बोलते हैं इसे, तो पितृधन इक, पैतृक। अब यहाँ पर पितृ भी संज्ञा है लेकिन पैतृक जो कि लिखा हुआ है पैतृक, ये शब्द क्या है दोस्तों, विशेषण। तो अपन से पूछा क्या गया है यहाँ पर, संज्ञा शब्दों से बना हुआ। तो यहाँ पर रक्षक शब्द संज्ञा है इसलिए ये विकल्प गलत हो गया। उसके बाद में सुंदर शब्द, सुंदर, शीतल, कैसा, तीनों शब्द विशेषण की भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखना यह है कि ये तीनों शब्द संज्ञा से बने हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर सुंदर शब्द और कैसा दोनों शब्द अपने आप में एक विशेष प्रकृति के शब्द हैं जो संज्ञा से नहीं बने। ये अपने आप में क्या है दोस्तों, विशेषण है। इसके बाद में अगला विकल्प है यहाँ पर शीतदन ल, शीत शब्द संज्ञा है लेकिन ल शब्द यहाँ पर प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है इसलिए बन गया शीतल। बाकी अगले विकल्प में आप देख लीजिए वैसा शब्द अलग हैं, बाकी सुरीला और स्वर्गीय दोनों शब्द संज्ञा से बने हुए हैं। अगला प्रश्न है विशेषण की सही परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। विकल्प नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। और इसके बाद में विकल्प नंबर 3 पर भी आप गौर कर लीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वनाम बोलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। तो यहाँ पर आप सही विकल्प की ओर चलिए। सबसे पहले कि सही विकल्प कौन सा होगा, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही होगा, वह आदमी हंसता है। और सही क्यों होगा देखिएगा, अगर कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पूर्व आता है, यदि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पूर्व आता है तो वो सर्वनाम उस संज्ञा को इंडिकेट करता है तो उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। अवश्य रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और सबसे अच्छा प्रश्न आता है इस प्रकार का। बाकी विकल्प आप देख लीजिए, इसमें कोई सर्वनाम नहीं है, इसमें भी कोई सर्वनाम नहीं है, विकल्प नंबर 3 में भी। विकल्प नंबर 4 में सर्वनाम है लेकिन यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग एक तरह से कर्ता के रूप में हुआ है, कर्ता के स्थान पर हुआ है, संज्ञा के स्थान पर हुआ है, इसलिए यहाँ पर वह शब्द केवल और केवल सर्वनाम के रूप में ही है, न कि सर्वनामिक विशेषण के रूप में। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो संज्ञा शब्द से बना हुआ एडजेक्टिव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अपन चलते हैं सही विकल्प की ओर। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द बना हुआ है लिखना क्रिया से और लिखना शब्द क्रिया है, जबकि यहाँ पर पूछा गया है संज्ञा शब्द से बना। बाकी विकल्प आप देख लीजिए, धर्म धन इक, धर्म शब्द संज्ञा है, रोग शब्द संज्ञा है, रोग से रोगी बना हुआ है, रूप शब्द संज्ञा है, रूप से रूपवान बना हुआ है। उसके बाद में आखिरी प्रश्न आज का जो है वो है किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण शब्द का प्रयोग देखना है संख्यावाची रूप में। तो जहाँ पर आपको संख्या दिखाई दे रही है वही विकल्प सही हो जाएगा, 40 विद्यार्थी।
बाकी किसी भी विकल्प में संख्या नहीं दे रही है तो संख्यावाची नहीं होंगे, केवल संख्या वाला विकल्प ही संख्यावाची एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जो मैं बात आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि वाक्य में शुद्धि का एक प्रकार, वाक्य शुद्धि में एक प्रकार ये भी आता है कि कई शब्दों में अनावश्यक रूप से प्रश्नवाची शब्द, प्रश्नवाची सिंबल, जिसको आप सब जानते हैं प्रश्नवाची सिंबल को, इस सिंबल का प्रयोग कई वाक्यों में अनावश्यक रूप से कर दिया जाता है, या फिर कई वाक्यों में जहाँ पर इसका प्रयोग करना चाहिए वहाँ पर इस सिंबल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो वाक्य भी अशुद्ध प्रकृति के होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर वाक्य में प्रश्नवाची शब्द का प्रयोग होता है तो अंत में प्रश्नवाची सिंबल आना अनिवार्य है। जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, किसके संदर्भ में यहाँ पर प्रश्नवाची सिंबल आना अनिवार्य है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिए, जो प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए, मैंने यहाँ पर प्रश्नवाची सिंबल का प्रयोग नहीं किया क्योंकि इस पूरे वाक्य में कहीं भी प्रश्नवाची चिन्ह को दर्शाने वाला शब्द नहीं आया है। तो ये अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा, और इस श्रृंखला का भाग बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।